Has arrested JDU candidate from Mokama Anand Singh and two others in connection with the murder of Jansuraj worker Dural Chand Yadav. A police team led by Patna SSP reached Anand Singh's Kargil Market residence in Bar and took him into custody. Cops claim that Jansuraj worker was killed in the presence of Anand Singh. तारीख को एक गंभीर घटना घटी थी और जो दुर्भाग्यपूर्ण था कि इस तरह घटना नहीं होनी चाहिए थी। इस घटना में जो तारतर गांव है उसके समीप में दो पक्षों जो वहाँ प्रत्याशी थे वो उन दोनों के काफिला आ रहा था और उन दोनों के बीच पक्षों में झड़प हुई और झड़प में पथराव हुआ, लोग घायल हुए और उसके बाद एक शव बरामद हुआ। उसमें जो दुलार चंद यादव हैं जो 75 वर्ष के रहने वाले हैं, उसी गांव के पास के रहने वाले हैं, उनका पूर्व में भी आपराधिक इतिहास रहा है, उनका शव बरामद किया गया। उसके बाद वहां पे दोनों पक्षों के द्वारा कांड दर्ज कराया गया। कांड दर्ज होने के बाद अनुसंधान प्रारंभ किया गया। पुलिस जो अभी तक के अनुसंधान में आया उसमें उससे प्रतीत हुआ कि ये जो घटना हुई है ये आदर्श संहिता का उल्लंघन भी हुआ है। इसमें प्रत्याशी हैं वो वहाँ पे मौजूद थे, उनके सामने में घटनाएं हुई हैं और जो कांड के मुख्य अभियुक्त भी हैं आनंद सिंह, उनकी आज गिरफ्तारी बेड़ना गांव से किया गया है। विधायक जी ने कानून के सम्मान में सम्मानपूर्वक अपनी गिरफ्तारी दी। एसएसपी साहब आए थे तो उन्होंने कहा कि साच क्वाच नहीं होगा, ओरिजिनल जांच होगा। विधायक जी ने उसका सम्मान किया, जेल गए हैं। ओरिजिनल जांच होगा, दूध का दूध पानी का पानी होगा। मोकामा के चुनाव तो जनता लड़ती है। विधायक जी ना 22 में थे, ना 20 में थे, ना 15 में थे। न्याय जनता देगी, न्याय निश्चित रूप से जनता देगी और जनता से अपील है कि एक एक बिंदु पर सोचे। विधायक जी निर्दोष है, आपका एक एक मत विधायक जी को न्याय देगा। So we have CNN News 18's Chandra Mohan joining us live right now. So चंद्र मोहन जी, क्या आप हमें बता सकते हैं अगर पुलिस ने किसी ऐसे शख्स को क्वेश्चन करा या डिटेन करा है जो आनंद सिंह के नज़दीकियों में से है या सिक्योरिटी पर्सन जो कि उस टाइम पे क्राइम सीन पे मौजूद थे? बिल्कुल, देखिए, जब ये घटना घटी थी उसके बाद से ही स्पेशल टीम बनाई गई थी और जो वीडियो फुटेज सामने आया, पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो सामने आया और जो दुलारचंद के परिवार के लोगों का बयान आया, उसके आधार पर एक रिपोर्ट तैयार की गई थी और कल देर रात एसएसपी अपने तमाम टीम के साथ वहां पर बेड़ना गांव पहुंचे जहां पर आनंद सिंह को गिरफ्तार किया गया और इसके साथ ही उनके दो सहयोगियों को भी गिरफ्तार किया गया है जिनसे पूछताछ की जा रही है। और जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक ये जो दो सहयोगी हैं आनंद सिंह के साथ, ये मौकाए वारदात पर मौजूद थे जब ये घटना घटी थी और अभी इस मामले में कार्रवाई करते हुए कल देर रात एसएसपी की जो टीम है वो पटना आनंद सिंह को लेकर पहुंची है। उनके साथ जो दो सहयोगी मौजूद थे वो भी पटना लेकर पहुंची है और उनको एक गुप्त स्थान पर रखा गया है क्योंकि सुरक्षा कारणों से किसी को ये रिवील नहीं किया जा रहा है, खुलासा नहीं किया जा रहा है कि वो उनको कहाँ रखा गया है। सामने एक तस्वीर आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। ये देखिए, रंगदारी सेल है और जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक सबसे पहले आनंद सिंह को इसी जगह पर लाया गया था और उसके बाद यहां से कहां शिफ्ट किया गया है ये जानकारी नहीं है। लेकिन जो अब तक पुलिस से जानकारी मिली है उसके मुताबिक तकरीबन 11 बजे के करीब उनको यहां से कोर्ट ले जाया जाएगा। आज रविवार का दिन है, कोर्ट बंद है, ऐसे में सीजीएम के आवास पर उनकी पेशी हो सकती है। हालांकि जहां से इनकी गिरफ्तारी हुई है और जहां पर एफआईआर दर्ज हुआ है घोसवरी थाना है जो बाढ़ इलाके में आता है और ऐसे में बाढ़ इलाके का जो सिविल कोर्ट है वहां पर भी इनकी पेशी हो सकती है। हालांकि अभी ये सुरक्षा कारणों से खुलासा नहीं किया जा रहा है और जो गिरफ्तारी हुई है इसके आधार पर अन्य लोगों की भी छापेमारी में कई लोगों को हिरासत में लिया गया है और दोनों तरफ के लोगों को हिरासत में लिया गया है। एक तरफ जो दुलारचंद से जुड़े हुए लोग थे जो पत्थरबाजी करते हुए वीडियो में दिख रहे हैं उनको भी हिरासत में लिया गया है और आनंद सिंह के साथ जो लोग मौजूद थे उनको भी हिरासत में लिया गया है, उनसे भी पूछताछ चल रही है। और जो अब तक जानकारी सामने आई है उसके मुताबिक इसके अलावा 6 और लोगों को जो इनके करीबी लोग थे उनको हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ की जा रही है। तो अब ये देखना होगा कि 11 बजे जब कोर्ट में पेशी होती है, जज के यहाँ पेशी होती है, उसके आगे क्या कार्रवाई होती है। लेकिन एक बड़ा अपडेट और बड़ी कार्रवाई कहा जा सकता है जो दुलारचंद हत्याकांड हुआ है उस मामले में, जिसमें अब तक 3 अधिकारियों पर कार्रवाई हो चुकी है, 2 थानेदारों पर कार्रवाई हो चुकी है और अब आनंद सिंह की गिरफ्तारी हो चुकी है जिनको पटना में अभी रखा गया है और अब उनको 11 बजे के करीब सिविल कोर्ट में पेश किया जाएगा।
तो चंद्रमोहन जी, जैसे कि हमें पता है कि मोकामा में इससे पहले काफ़ी बार चेतावनी दी गई, वार्निंग्स दी गई है, उसके बावजूद भी ये इंसिडेंट हुआ। तो आपको क्या लगता है कि ऐसी कौन सी स्पेसिफिक पुलिसिंग फेलियर हुई जिसके वजह से ये क्लैशेस हुए? बिल्कुल, देखिए जो मौकाए वारदात पर जो वहाँ पर चीज़ें दिखाई दी, वो साफ तौर पर यह दिख रहा था कि एक गांव से अनंत सिंह निकल रहे थे और दूसरे गांव से जो पीयूष प्रियदर्शी हैं उनके साथ दुलारचंद मौजूद थे, वो निकल रहे थे। और जो सड़क है वो बिल्कुल सकरा है, एक गाड़ी एक बार में क्रॉस कर सकता है। और इसी दौरान जब दोनों प्रत्याशियों की गाड़ी एक दूसरे के आसपास पहुंचा, जिसके बाद यह विवाद शुरू हुआ था। और उसके बाद पहले तू मैं से शुरू हुई कहानी और उसके बाद फिर दोनों तरफ से पत्थरबाजी हुई, जमकर कई गाड़ियों के शीशे तोड़े गए, कई लोगों पर हमले किए गए। और जो पुलिस की तरफ से पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी जो सामने आया है और जो एफआईआर दर्ज किया गया है उसमें भी गोली चलने की जिक्र है, जिसमें दुलारचंद के पैर में गोली लगी थी और उसके अलावा उनके ऊपर से गाड़ी क्रॉस कर गया था, उनके ऊपर गाड़ी क्रॉस कराया गया। अब ये जानबूझकर हुआ या फिर गलती से हुआ, ये तो जांच का विषय है। लेकिन इस पूरे मामले में अब तक बड़ी कार्रवाई हुई है, जिसमें यहाँ तक कि रूरल एसपी को हटा दिया गया है, 2 एसडीपीओ को हटा दिया गया है, 1 एसडीओ को हटाया गया है और इसके अलावा 2 थानेदार को सस्पेंड कर दिया गया है। तो ऐसे में एक बड़ी कार्रवाई इसको मानी जा सकती है, क्योंकि दुलारचंद हत्याकांड में जब से यह कांड सामने आया था उसके बाद से ही लगातार जांच की बात चल रही थी। और उसके अलावा जो परिवार के लोग हैं यह आरोप लगा रहे थे कि अनंत सिंह अभी अपने घर में मौजूद हैं, चुनाव प्रचार कर रहे हैं, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है और उनके साथ मजिस्ट्रेट की तैनाती कर दी गई है, 4 पुलिसकर्मी और तैनात कर दिए गए हैं। तो इसको लेकर आरोप लग रहा था और चुनाव आयोग की तरफ से भी एक रिपोर्ट मांगा गया था। तो अब चुनाव आयोग को जो रिपोर्ट सौंपा गया है उसके आधार पर यह पूरी कार्रवाई होते हुए दिख रहा है, जिसमें 3 मुख्य बिंदु पर ध्यान रखा गया है। एक तरफ जो है वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो सामने आया है, परिवार के लोगों का जो बयान है और इसके अलावा जो वहां से वीडियो फुटेज मिला था, इन तीनों को आधार बनाते हुए ये बड़ी कार्रवाई की गई है। थैंक यू चंद्रमोहन जी, ये इन्फॉर्मेशन शेयर करने के लिए। So CNN News 18's Arunima speaks with the family and eyewitnesses of the slain Jan Suraj worker. Listen in. पुलिस प्रशासन जो काम कर रही है, आपको लग रहा है ठीक कर रही है? नहीं, पुलिस प्रशासन मेरे तरफ नहीं है, अनंत सिंह की तरफ है। उनको 4 गो पुलिस, 1 गो मजिस्ट्रेट देकर अभी प्रचार करा रही है मोकामा में, जिनके ऊपर 103 एक धारा आरम एक्ट का धारा दर्ज है और उनके ऊपर प्रचार कर रहा। लोकतंत्र का सरेआम दबाया जा रहा है। कला हमको न्यायालय पर भरोसा है, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का भरोसा है और किसी पर भरोसा नहीं। आप कह रहे 5 लोगों की हत्या? मेरे घर में 5, मेरे पिताजी हुए स्वर्गीय मधुसूदन यादव, उनका हत्या हो गया 1999 में। फिर 2006 में पंचायत चुनाव में एक मेरे चाचा जी हुए, टीचर थे स्कूल में, मध्य विद्यालय में, उनका हत्या कर दिया गया। उसके बाद साथ मेरा फूफा जी थे, उनका पत्नी खड़ा थी जिला परिषद में, उनको भी हत्या कर दिया गोली से, दोनों को बेरहमी से गोली मारकर हत्या कर दिया 2006 में। और फिर 30 तारीख को तो मेरे दादाजी का भाई दुलारचंद यादव का बेरहमी। तो सब राजनीतिक हत्या है? सब राजनीतिक हत्या है मैम, सब अनंत सिंह का आदमी। बट आपके खिलाफ भी अनंत सिंह ने आरोप लगा दिया है, कहा है कि आप उनकी राजनीतिक प्रतिष्ठा खराब करना चाहते हैं, इसलिए आपने ये घटना करवाई है। हमने किन्हीं पर आरोप नहीं लगाया है, ये चीज तो वही जवाब दे सकते हैं, हम तो दे नहीं सकते हैं। मेरा आखिरी सवाल सर, जब आप बाहर निकल रहे हैं, आपको क्या लग रहा है ये चुनाव भय के माहौल से हटकर हो पाएगा? क्या लोग अपना वोट कर पाएंगे बिना डरे? देखिए, भय जैसे कि चुनाव में तो भय होना ही नहीं चाहिए और वोटिंग का अधिकार तो सबका, सबको अपना महापर्व है, इस पर में सभी लोग को भाग लेनी चाहिए। इलेक्शन कमीशन ने रिपोर्ट मांगी है बिहार पुलिस से, ये अच्छी बात है बिहार के लिए, देश के लिए, उनकी साख के लिए, इससे ज्यादा तो कुछ कर बट अब तीसरा चौथा दिन है, अभी तक हत्याकांड मामले में कोई बड़ी गिरफ्तारी होती दिखाई नहीं। ये चीज तो आपको कैसे गिरफ्तार होते हैं लोग, इससे भी हमको मतलब नहीं। ये तो सरकार की साख की बात है, चुनाव आयोग की साख की बात है। आप कैसे इस चीज को जो उचित काम है उसको लोगों तक पहुंचाने का आपका काम है। आपकी पार्टी पर जंगल राज का आरोप लगता रहा है, बट अब आपके समर्थक कह रहे हैं कि हम पर गलत आरोप लगता था जंगल राज, तो ये तो आंकड़ा निकालने की बात है। So Mokama saying after the unfortunate death
that has happened here. आप थाने से आए हैं, हाँ? मैं मुंबई से आए हूँ, वहाँ मुंबई से आए हैं। 50 साल से वहीं से थे। तो छठ के लिए आए थे, वोट देंगे कि चले नहीं, जाएंगे? हम यहाँ 2 साल से यहाँ रहे हुए थे। हाँ। चेयरमैन के चुनाव को बुलाया था, तब से हम यहीं थे। हाँ। और हम 6 मार्च को जाने वाले, 6 अक्टूबर को जाने वाले थे। हाँ। लेकिन जब मालूम पड़ा, उनका भाई गुड्डू सिंह भाई फुलचंद रहना है बम्बई, तो हम बोले ठीक है, हम नवंबर में 28 को जा रहे हैं, अच्छा। 7 बम्बई पहुँचेंगे 29 को। अच्छा, ये जो घटना हुई है आपके यहाँ, इसके बाद क्या यादव समुदाय अब पूरा जनसुराज पार्टी के साथ चला जाएगा? ऐसा कोई बात नहीं है। यादव और बाभन यहाँ कोई जातिवाद है ये नहीं है। यहाँ टोटल समाज मिल के सूरजभान सिंह के साथ एकजुट होके खड़े हैं और सब मिल के इनको एक बहुमत से जिताएंगे। अच्छा, तो आप तो कह रहे हैं 1 और 2 पे आरजेडी आएगा, पर दूसरे और तीसरे नंबर पे आपके हिसाब से कौन है? तीसरे नंबर में तो लगते हैं वही फेंका जाएंगे, कौन? पूर्व विधायक। अब सरकार तो भाई एक ही सरकार है, नीतीश सरकार, मोदी सरकार। अब आदमी तो हम ही बोलते हम ही राजा हैं, तो भाई अलग चीज़ है। देखिए, मेन अगर हम पढ़े लिखे की तरह अगर सोचते हैं, ठीक है, तो हर हमेशा अगर आप देख रहे हैं कि 20 साल से एक ही विधायक जी हमारे बनते आ रहे हैं, लेकिन इस बार बदलाव चाहिए, ठीक है। तो बदलाव तभी होगा जब सूरजभान जी आएंगे, बीना देवी आएंगे, ठीक है। एज ए सांसद वो गोली वोली चलने से डर का माहौल तो नहीं फैल जाएगा? नहीं, कोई डर नहीं है यहाँ पे। हम तो चाहते हैं सर्वोच्च न्यायालय से आग्रह करते हैं कि एक बैठक हो और इसका सही से जांच किया जाए। इसका कौन गोली चलाया, क्या किया, उसका कोई अभी नहीं कह सकते हैं कि वही चलाया है, लेकिन उसका जांच हो, सीबीआई जांच हो या न्यायालय इलेक्शन कमीशन जांच करे। बट वोट सही से पड़ जाएगा। वोट सही से पड़ जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं।